हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश हनीकॉम्ब बुक में चैप्टर नंबर 7 के एंड में जो पोएम दी है डैड एंड द कैट एंड द ट्री वो करने जा रहे हैं। तो बच्चों ये एक बहुत ही फ़नी सी पोएम है, इसे पढ़ के आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन अ कैट क्लाइंबिंग अ ट्री? क्या कभी आपने देखा है किसी बिल्ली को पेड़ पे चढ़ते हुए? कभी आपके आसपास कोई पेड़ हो, वहाँ पे कभी किसी बिल्ली को चढ़ते हुए क्या देखा है कभी आपने? समटाइम्स अ कैट में क्लाइंब टू हाई एंड गेट स्टक इन द ट्री। कई बार जो बिल्ली है वो पेड़ पर इतनी ऊपर चढ़ जाती है कि वहीं पेड़ पर कहीं अटक जाती है और नीचे उतर नहीं पा रही होती है। द पुअर थिंग कैंट कम डाउन विदाउट हेल्प, और उसे बिना किसी हेल्प के वो नीचे उतारा भी नहीं जा सकता, मतलब वो बिना किसी मदद के नीचे उतर ही नहीं पा रही होती है। हाउ वुड यू हेल्प इट? और अगर आपने ऐसी किसी बिल्ली को देखा जो कि पेड़ पर कहीं अटकी पड़ी है, उतर नहीं पा रही है, तो आप उसकी किस तरीके से मदद करोगे? श्योरली नॉट लाइक डैड इन द पोयम। मैं श्योर होकर के कह सकती हूँ कि इस पोयम में जैसे डैड ने उस बिल्ली की मदद करनी चाहिए उसकी तरह तो नहीं करोगे। मतलब जिस तरीके से डैड ने कोशिश करी बिल्ली को उतारने की, वैसी कोशिश तो शायद आप नहीं करेंगे। इज डैड अ गुड क्लाइंबर? क्या जो डैडी है इस पोयम में वो एक अच्छे क्लाइंबर है? मतलब क्या उन्हें पेड़ पर अच्छी तरीके से चढ़ना आता है? What were his plans? और उनके प्लान्स जो हैं वो क्या हैं बिल्ली को उतारने के लिए? उन्होंने जो प्लान्स बनाए हैं वो प्लान्स कौन कौन से हैं? रीड द पोएम टू फाइंड आउट। तो चलिए पोएम पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। दिस मॉर्निंग अ कैट गॉट स्टक इन आवर ट्री। डैड सेड राइट जस्ट लीव इट टू मी। तो जो पोएम के पोइट हैं वो बताते हुए कहते हैं कि आज की सुबह हमारे यहाँ जो एक पेड़ है उस पेड़ पर एक बिल्ली अटक गई थी, उतर नहीं पा रही थी, वहाँ फंस गई थी। पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, ये मुझ पर छोड़ दो, मतलब मैं जो है वो बिल्ली को उतार लूंगा। द ट्री वॉज वॉल्वी, द ट्री वॉज टॉल, मम सेड फॉर गुडनेस शेक डोंट फॉल। तो जो पेड़ था वो वॉल्वी था, यानी कि अनस्टेडी था, हिलता डुलता जो झूलता सा पेड़ होता है ना, मतलब जिसकी जो ब्रांचेस हैं या जो स्टेम है वो ज़्यादा मजबूत नहीं होते, ज़्यादा मोटे और इस तरीके के नहीं होते, हार्ड नहीं होते कि उस पर चढ़ा जा सके। इस तरीके का वो वॉल्वी सा पेड़ था और बहुत ही लंबा था। और मम्मी कहती हैं पापा को कि भाई देखना ज़रा ध्यान से कहीं गिर ना जाओ। फॉल स्कॉफ्ड डैड, अ क्लाइंबर लाइक मी, चाइल्ड्स प्ले दिस इज, यू वेट एंड सी। पापा कहते हैं ऐसे स्कॉफ्ट करते हुए कि हाँ मैं और गिर जाऊं, मेरे जैसा जो क्लाइंबर है वो कभी नहीं गिर सकता, उसके लिए पेड़ पर चढ़ना तो बहुत ही बच्चों वाला काम है, चाइल्ड्स प्ले है, यानी कि बहुत ही आसान काम है। ऐसे बच्चों का खेलना होता है ना, बहुत ही ईजी उनके लिए, ऐसे पेड़ पर चढ़ना मेरे लिए भी बहुत आसान काम है। तुम बस वेट करो और देखते जाओ मैं कैसे बिल्ली को उतारता हूँ। ही गॉट आउट द लैडर फ्रॉम द गार्डन शेड, इट स्लिप्ड, ही लैंडेड इन द फ्लावर बेड। और फिर वो जो गार्डन में एक शेड बना हुआ है, गार्डन में थोड़ी सी जगह होती है ना जहाँ पे हम जो गार्डन में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं, खुरपी वगैरह, कुदाली, है ना, वो सारी चीज़ें रखते हैं। तो वहाँ पे शेड में से, जो गार्डन का शेड था, वहाँ से पापा जो है एक लैडर, एक लकड़ी की सीढ़ी लेकर के आ जाते हैं। लैडर का मतलब होता है सीढ़ी, सीढ़ी लेकर के आ जाते हैं और उसको इस तरीके से पेड़ पर लगाते हैं ताकि इस पे चढ़ करके वो बिल्ली को उतार सके। और क्या होता है कि वो जो सीढ़ी है वो स्लिप हो जाती है और जो पापा है वो फ्लावर बेड में, यानी कि जो किनारे किनारे फूल लगे हुए हैं उस पर धड़ाम से गिर पड़ते हैं। Never mind, said Dad, brushing the dirt off his hair and his face and his trouser and his shirt. और पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, never mind। और वो अपने जो बालों में और फेस पर और ट्राउजर में और उनकी शर्ट पर जो धूल लग गई है गिरने की वजह से, उसको साफ करते हैं, उसको झाड़ते हुए कहते हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता करके ऐसे धूल जो है वो झाड़ने लगते हैं। We will try plan B, stand out of the way, Mom said, don't fall again, okay? तो फिर पापा कहते हैं कि अब मुझे लगता है कि मुझे प्लान बी जो है वो अपनाना पड़ेगा और तुम जो है इस मामले से थोड़ा दूर ही रहो। इस तरीके से मम्मी को बोलते हुए वो और अपने डर्ट साफ करते हुए कहते हैं कि अब मैं प्लान बी जो है वो आजमाने जा रहा हूँ। और मम्मी कहती हैं भाई अब दोबारा से मत गिर जाना, बस ये बात याद रखना, ठीक है, ओके। इस तरीके से मम्मी उनको दोबारा से सचेत करती हैं कि भाई बिल्ली को उतारने के चक्कर में कहीं आप खुद मत गिर जाना। फॉल अगेन, सेड डैड,
फनी जोक, देन ही swung himself up on the branch, it broke। और फिर वो कहते हैं कि हाँ दोबारा से गिर जाऊँ, ये तो बहुत ही बड़ा मजाक कर दिया आपने, इस तरीके से तो हो ही नहीं सकता कि मैं दोबारा से गिर जाऊँ। और वो फिर एक ब्रांच को पकड़ करके ना, यहाँ पे कोई ब्रांच होगी, उसको पकड़ करके उस पर झूलने लगते हैं ताकि उससे उसके थ्रू वो ऊपर चढ़ जाए और बिल्ली को उतार पाए। और वो जो ब्रांच है वो वहीं से टूट करके नीचे गिर जाती है और जो पापा है वो भी साथ में नीचे गिर जाते हैं। डैड लैंडेड वैलो बैक ऑन द डेक, मम सेड स्टॉप इट। और जो पिताजी हैं वो दोबारा से देखो इस तरीके से गिर पड़ते हैं और दोबारा से वो डेक के ऊपर इस तरीके से गिर पड़ते हैं। और मम्मी कहती है भाई रुक जाओ, तुम अब ऐसा कुछ मत करो, नहीं तो अब तुम अपनी ना गर्दन जो है वो तोड़ लोगे। मतलब मम्मी जो है उन्हें पता है कि जो पेड़ है वो बहुत ही वॉल्वी ट्री है, अनस्टडी सा है, इतना मजबूत नहीं है कि उस पर पिताजी चढ़ करके बिल्ली को उतार पाए। तो वो बार बार सचेत कर रही हैं कि नहीं भाई आप मत चढ़ो, आप नहीं चढ़ पाओगे और बिल्ली को ऐसे तरीके से नहीं उतार पाओगे। और पापा जो है वो अपने प्लान ए प्लान बी जो है वो सोचे जा रहे हैं और बिल्ली को उतारने के लिए कोशिशें किए जा रहे हैं। रविश सेड डैड, नाउ वी विल ट्राई प्लान सी, ईजी एज विंकिंग टू द क्लाइंबर लाइक मी। और पापा कहते हैं ये क्या बकवास कर रही हो, मैं अपना गर्दन तोड़ लूँ, ऐसा तो होएगा ही नहीं, अब मुझे जो है प्लान सी अपनाना पड़ेगा। मतलब जो सीढ़ी है ये फिसल गई, मैं ब्रांच से जो है वो उसको पकड़ के चढ़ने की कोशिश कर रहा था, वो भी टूट के गिर गया। तो ये जो प्लान है दोनों प्लान ये काम नहीं किए, तो अब लगता है मुझे प्लान जो सी है जो कि बहुत ही ईजी है, जैसे कि विंक करना यानी कि पल के झपकाने के समान इतना ईजी प्लान है वो, अब मुझे वो करना पड़ेगा और मेरे जैसा क्लाइंबर जो है वो काम ये जो है बहुत ही ईजिली कर सकता है। मतलब अब पिताजी के दिमाग में प्लान ए और बी फेल होने के बाद भी प्लान सी जो है वो चल रहा है और वो फिर बिल्ली को उतारने के लिए जुट जाते हैं। तो देखते हैं प्लान सी जो है वो क्या है डैडी का। देन ही क्लाइम्ड अप हाई ऑन द गार्डन वॉल, गेस व्हाट, ही डिडंट फॉल। और फिर वो जो गार्डन की एक वॉल थी, यहाँ पे जो मजबूत सी दीवार थी, क्योंकि पेड़ तो इतना मजबूत नहीं है ना कि इसके थ्रू चढ़ा जा सके, तो वो दीवार पे चढ़ करके इस तरीके से जो गार्डन वॉल है इस पे चढ़ करके पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और इस बार देखो क्या होता है, गेस करो क्या हुआ। इस बार जो पिताजी हैं वो गिरते नहीं हैं, ही डिडंट फॉल। फाइनली उन्हें सक्सेस मिल गई, आखिरकार वो पेड़ पर चढ़ ही गए। ही इज़ अ गुड क्लाइंबर ना। अभी तक लग रहा है कि देखो पिताजी कितने अच्छे क्लाइंबर हैं, वो पेड़ पर चढ़ ही गए फाइनली। ही गेव अ ग्रेट लीप एंड ही लैंडेड फ्लैट इन द क्रूक ऑफ द ट्री ट्रंक राइट ऑन द कैट। और वो वहाँ पे जब वॉल पे चढ़ते हैं ना तो वो इस तरीके से एक थोड़ी सी उछाल मारते हैं, लीप का मतलब होता है कूद, तो ऐसे छोटी सी कूद लगाते हैं और वो जा करके जो यहाँ पे पेड़ के बीच में जो लैंडे जो फ्लैट जगह है, यानी कि जो पेड़ के ट्रंक के ऊपर ये जो थोड़ी सी फ्लैट सी जगह जहाँ पे बैठा जा सकता है वहाँ पे कूद जाते हैं और इस तरीके से यहाँ पे कैट फंसी थी ना उसके ठीक राइट में ये जा करके वहाँ पे बैठ जाते हैं और वहाँ पे चढ़ जाते हैं। The cat gave a yell and sprang on the ground, pleased as punch to be safe and sound। और जो बिल्ली है वो एकदम से इंसान को देख करके अपने पास वो चिल्ला उठती है, मतलब येल करने लगती है और जल्दी से वहाँ से कूद जाती है ग्राउंड पे और बहुत ही खुश होती है, क्योंकि जब वो कूदती है ना तो वो बिल्कुल सेफ और साउंड कूदती है, मतलब उसको कोई चोट नहीं लगती, बिल्कुल सेफ लैंडिंग होती है उसकी। और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है इस चीज़ से कि वो आराम से वहाँ से पेड़ से उतर गई है। So it is smiling, smirking, smug as can be, but poor old dad still stuck up the tree। तो इस तरीके की सेफ एंड साउंड लैंडिंग की वजह से जो बिल्ली है वो बहुत ही खुश हो जाती है और बहुत ही स्माइल कर रही होती है, जैसे कि लिप्स को पूरा खोल करके हंसते हैं ना, दांत दिखाते हुए, इस तरीके से हंसती है और वहाँ से चली जाती है। लेकिन बच्चों आगे होता क्या है कहानी में कि बेचारे बूढ़े से पिताजी, मतलब इतने बड़े से पिताजी जो हैं वो पेड़ पर स्टक हो जाते हैं। मतलब बिल्ली तो उतर गई, लेकिन ये जो क्लाइंबर अपने आप को कह रहे थे कि मैं बहुत ही अच्छा पेड़ पे चढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, और वो खुद जा कर के पेड़ पे इस तरीके से फंस जाते हैं। अब ये इतना वॉल्वी ट्री है कि इनका वेट तो सह नहीं पा रहा होगा और साथ में ये कुछ कोशिश भी नहीं कर सकते हिलने की, नहीं तो ये ब्रांच से और ब्रांच को तोड़ करके या फिर किसी भी तरीके से अपने आप को गिरा लेंगे। तो वो खुद वहाँ पे फंस गए और बिल्ली वहाँ से चली गई। तो आई होप बच्चों आपको पोयम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको पोयम का नाम और साथ में एंड में पॉइंट का नाम दिया हुआ है, ये हमेशा याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है। साथ में चैप्टर में जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं उनका मीनिंग जानने के लिए और चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर विजिट कर सकते हैं। और साथ में बाकी चैप्टर्स की डिटेल्ड
वीडियो और शॉर्ट समरी वीडियोस जानने के लिए आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाला बेल ज़रूर ऑन कर दीजिए, ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।